जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल देसी ज्ञान क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए क्लास 12 के दूसरे अध्याय राजा किसान और नगर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूँ। आज इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल देसी ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटी को ऑन कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। दूसरा सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। अगला सवाल है, कौटिल्य की कृति है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। चौथा सवाल है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, उदयन ने। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आठवां सवाल है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं? इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कालिदास। नौवां सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अगला सवाल है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है मौर्य काल। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, अशोक। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मौर्य। अगला सवाल है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अगला सवाल है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मगध। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 18। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, कौटिल्य। इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनपद का
जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, चांदी के। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अगला सवाल है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। इसका जो राइट आंसर होगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, राजदूत। अगला सवाल है, धर्म की शुरुआत किसने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, अशोक। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अशोक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।